बीमा योजना, इसकी भी आवश्यकता होती है। हरियाणा की डेयरी इकाइयों की सफलता के लिए हमने इन सब बातों की सुविधाएं ये उपलब्ध कराई हैं। मित्रों, हमारे यहाँ भैंसों के नाते से जैसा हम देखते हैं, उसकी नस्ल, मुर्रा नस्ल की जो भैंस है, वो सामान्यतः अच्छी मात्रा में पाली जाती है, दूध भी अच्छा देती है, ये बहुत प्रसिद्ध है। हरियाणा नस्ल की गाय की अपनी अलग पहचान है। इसके अलावा राठी, साहिवाल और गीर गाय को भी हरियाणा में पाला जाता है। हमारी देसी नस्ल के पशुधन की खासियत है कि कई प्रतिकूल परिस्थितियों में ही ये उनका सामना कर लेती है और सुरक्षित रहती है। पशुपालन के लिए जो पूंजी की आवश्यकता होती है, तो उस पूंजी की आवश्यकता को भी पूरा करने के लिए हमने बैंकों से योजना बनाई है और इसके लिए विशेष योजना में पशुपालन किसान क्रेडिट कार्ड, इस योजना को शुरू किया है। और इस पशुपालन क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सूअर पालन के लिए हम उनका यानी पशुपालन किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं। अभी तक 1,60,000 रुपए का जो ऋण है इस कार्ड पर मिलता है बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के, और पर्याप्त मात्रा में किसानों को इसका लाभ हुआ है। 1,54,000 पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए हैं और इसके लिए लगातार इस क्रम को आगे बढ़ाने के लिए भी हम सबसे अपील करते हैं, बैंकों से ऋण की सुविधा मिले, इसकी भी बातचीत हम करते हैं ताकि किसी को ऋण लेने में कोई दिक्कत ना आए। मित्रों, भाइयों बहनों, हम जानते हैं कि इसकी हमारे दूध के उत्पादों की बिक्री के लिए यानी एक प्रकार से सहकारी आंदोलन, इसकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। अपने यहाँ जैसे वीटा का उदाहरण हम लेते हैं, तो वीटा इसके प्रोडक्ट सहकारी आंदोलन में से ही निकल करके आगे बढ़े हैं। अगर हम बड़ा उदाहरण लेते हैं तो अमूल जैसा एक जो ब्रांड है, ये देश और दुनिया में कितना तेज गति से फैला है, तो इस अमूल के ब्रांड का उदाहरण भी हमारे सामने है। ये भी एक सफल प्रयोग है। हरियाणा सहकारी विभाग ने एक योजना बनाई है, सांझी डेयरी। सांझी डेयरी का अर्थ है कि बहुत से ऐसे पशुपालन का व्यवसाय करना चाहते हैं, लेकिन घर में उनके पास जगह नहीं होती है पशु बांधने की। तो ऐसे गांव-गांव में हम इस प्रकार के, जैसे गुजरात में पशु हॉस्टल बनाए गए हैं, ऐसे हम साझा डेयरी का प्रयोग करेंगे ताकि किसान एक ही स्थान पर, जो हमारे पशुपालक हैं, एक ही स्थान पर जो कॉमन जगह होगी सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी, उसमें कोऑपरेटिव तरीके से उसका उपयोग करेंगे और अपना व्यवसाय जो है चला पाएंगे। हमारी सहकारी दूध समितियां, इनका भी जाल बिछा है, जो गांव-गांव में जाकर के दूध खरीद करते हैं। 3300 के लगभग सहकारी दूध समितियां प्रदेश में हैं, जो दूध की प्रोसेसिंग के लिए 6 मिल्क प्लांट के लिए दूध प्रोसेसिंग की क्षमता, जिसकी 9 लाख लीटर है, इतना दूध प्राप्त करते हैं। हम लोगों ने जो दूध उत्पादक हैं उनके देखा है कि उनके लिए बाजार, बहुत बड़ा बाजार, दिल्ली का बाजार भी उपलब्ध है। हजारों की संख्या में प्रतिदिन लोग जो हैं दूध लेकर दिल्ली की मार्केट में जाते हैं और वहां बेच करके आते हैं। ये दूध उत्पादन अधिक कैसे बढ़े, इसके लिए हमने विशेष प्रोत्साहन योजना बनाई है। सहकारी दुग्ध समितियों का जो दुग्ध उत्पादक हैं उनको 5 रुपया प्रति लीटर ये प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है और इसका बहुत लाभ हमारे दुग्ध उत्पादकों को होता है। दुग्ध उत्पादक के परिवारों की खुशहाली, इसका भी ध्यान रखते हैं। उनके बच्चों के लिए शिक्षा के अंदर जो 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं और अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, उनको मासिक छात्रवृत्ति 10वीं के बालकों के लिए 2100 रुपया और 12वीं के बालकों के लिए 5100 रुपये की छात्रवृत्ति ये दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत 5140 दुग्ध उत्पादकों के बच्चों को 1,86,00,000 रुपए की छात्रवृत्ति ये अभी तक दी जा चुकी है। हम सब ये भी जानते हैं कि दूधारू पशु, इसकी जो कीमत है ये बहुत अधिक होती है, लेकिन अकस्मात किसी दुर्घटना के कारण से यदि किसी पशु की मृत्यु हो जाए तो उसका नुकसान होता है। इस नुकसान की भरपाई के लिए भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना ये हमने शुरू की है। कोई भी पशुपालक अपने पशु का दुग्ध उत्पादन क्षमता अनुसार 100 से 300 रुपया और छोटे पशु का 25 रुपया प्रीमियम देकर बीमा करवा सकता है। अनुसूचित जाति के पशुपालकों के लिए ये बीमा की राशि, जो उसके लिए शुल्क की राशि, ये
जीरो है, अर्थात बीमा मुफ्त में कराया जाता है। अभी तक 8,52,000 ऐसे पशुओं का बीमा ये किया गया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप भी सब जो भी पशु खरीदते हैं उस पशु का बीमा अवश्य कराएं। इसी प्रकार से जो हमारे सहकारी दुग्ध समितियों के पशु जो हमारे दुग्ध उत्पादक बंधु हैं, अगर किसी दुर्घटना में मानो उनका नुकसान कोई हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो उसके लिए भी हम 5 लाख रुपया एक बीमा राशि उसको मिलती थी, अब उसको बढ़ा करके हमने 10 लाख रुपया कर दिया है। इस योजना के अंतर्गत भी बहुत लोगों को लाभ मिला है। लगभग 3 करोड़ 10 लाख रुपए का लाभ ये दिया जा चुका है। मित्रों, हम तो यही कहेंगे कि पशु जो है हमारा जो दूध देता है, ये हमारे लिए एक हमारे परिवार का जैसे एक सदस्य होता है, उस प्रकार से हम अपने पशु को रखते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। विदेशों में भले ही दूध क्रांति में दूध बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन वहां पशु को एक दूध देने वाली मशीन से ज्यादा कुछ नहीं समझा जाता। लेकिन हमारे यहाँ पशु एक जीव जिसका हम अपने परिवार का उसको साथी मानते हैं, परिवार का सदस्य मानते हैं, उसकी पूजा भी करते हैं। जैसा हमारे यहाँ मान्यता है, गाय की पूजा करते हैं, गाय को माँ मानते हैं। तो इस प्रकार से पशु के साथ हमारा जो व्यवहार जिस प्रकार का हम रखते हैं, निश्चित रूप से इस पशुपालन के जो हमारा व्यवसाय है, इसमें हम जहाँ दूध प्राप्त करेंगे वहीं अपने पशुओं की देखभाल ये करना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि पशु इसलिए भी हम परिवार का अंग मानते हैं कि हमारे जैसा देखा जाए परिवार में छोटे से लेकर बड़ा तक व्यक्ति यानी मनुष्य ही है जो बचपन से लेकर के और जीवन पर्यंत दूध का उत्पादन करता है। वरना कोई भी अन्य जीव केवल बचपन में तो जो दूध पीते हैं, लेकिन बचपन के बाद दूध पीना